नमस्ते प्यारे साथियों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं घातांक एवं करणिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। और अगर बच्चों आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है 2 की घात 5 गुणित 16 की घात -2 भागित 2 की घात -3 को सरल कीजिए। तो पहले हम लिख लेंगे हमें क्या दिया है, वो लिख लेंगे हल। तो हमें क्या दिया है, 2 की घात 5 गुणित 16 की घात -2 भागित 2 की घात -3, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात -3 है, तो हम इस 16 को भी 2 की घात में बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे वो देख लेते हैं। तो 2 की घात 5 गुणित 16 को क्या लिख सकता हमें, 2 की घात 4, फिर कोष्टक, फिर उसकी घात -2 रहेगी। तो देखो 16 को हमने कैसे लिख दिया, 2 की घात 4, तो 16 के हम गुणनखंड करेंगे। तो देखो 2 से भाग दिया, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2। तो देखो 2 कितनी बार आया है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो इसको देखो 2 कितनी बार आया उसको गिन लेते हैं, 4 बार आया है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 की घात 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसको हमने लिख दिया 2 की घात 4, वो उसकी घात -2 है, फिर भागित 2 की घात -3 है ना। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 की घात 5 गुणित, यहाँ पर देखो घातांक एवं करणिक का एक नियम लगेगा। क्या लगेगा, a की घात m, फिर कोष्टक, उसकी घात n है, तो इसको हम लिखते हैं a की घात m गुणित n। बोलने का मतलब है इन घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो 2 की घात 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा होगा तो 8 लिख देंगे, लेकिन एक संख्या माइनस की है तो माइनस का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर आगे क्या है, भागित 2 की घात -3 है। अब देखो बच्चों, इसको हमको हल करना है, तो पहले हम इन दोनों को हल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 की घात 5 गुणित, इन दोनों को हल करेंगे तो घातांक एवं करणिक का कौन सा नियम लगेगा, ये देखो। अगर आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है तो घातों को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। नियम लगेगा, अगर a की घात m भागित a की घात n है, तो इसको हम लिखते हैं a की घात m माइनस n, है ना। यहाँ पर घातांक एवं करणिक का ये वाला नियम लगेगा। तो देखो यहाँ पर आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो हम घातों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। -8, फिर माइनस और -3 है ना, क्योंकि दोनों घातें माइनस की है और घातों को क्या करना है, घटाना है। तो बीच में हमने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। अब देखो 2 की घात 5 गुणित 2 की घात -8, इस माइनस चिन्ह का अंदर माइनस में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना। ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, है ना। अब देखो इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 5 गुणित, अब देखो 8 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 5 बचेगा, है ना। तो 2 की घात क्या हो गई, -5 हो गई। अब देखो यहाँ पर आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर नियम लगेगा a की घात m गुणित a की घात n। इसको हम क्या लिखते हैं, a की घात m प्लस n। इसमें कौन सा नियम लगा, अगर आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो ये नियम अब यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 प्लस माइनस का 5, दोनों घातों को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। तो अब इसको आगे हल करेंगे, 2 की घात 5,
इस प्लस चिन्ह का अंदर माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो -5 करेंगे तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, अगर हम घातांक करनी में किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, चाहे संख्या कोई भी हो, है ना। यहाँ 2 की घात 0 है तो उसका भी मान 1 होगा, और 2 की घात की बजाय कोई 5 की घात 0 देता तो उसका भी मान 1 होता। तो प्यारे बच्चों, इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कोष्टक के अंदर 2 की घात 5 भागित 2 की घात 8 कोष्टक बंद और उस पूरे की घात क्या है, 5 है, फिर गुणित 2 की घात -5 को सरल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसको भी हम घातांक करने के नियम द्वारा हल करेंगे। तो आइए कैसे हल करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, 2 की घात 5 भागित 2 की घात 8 और इस पूरे की घात कितनी है, 5, फिर गुणित 2 की घात -5। अब देखो बच्चों, पहले हम इस कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो इस कोष्टक को सोल्व करेंगे तो क्या है, 2 की घात 5 भागित 2 की घात 8। तो यहाँ कौन सा नियम लग जाएगा, आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, घात m भागित a की घात n है, तो इसके बराबर हो जाता है a की घात m माइनस n। यहाँ पर घातांक करने का ये वाला नियम लगने वाला है। तो आइए यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगी, 2 की घात 5 -8 और इस पूरे की घात क्या है, 5 है ना। आगे क्या चल रहा है, गुणित 2 की घात -5। इतनी बात समझ में आई कि आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातों को घटा देंगे। तो देखो 8 में से 5 गया तो 2 की घात क्या बचेगा, -3 बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस वाली संख्या बड़ी है और उसकी घात क्या है, 5 है, गुणित 2 की घात -5 चल रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर घातांक करने का कौन सा नियम लगेगा। तो देखो a की घात m और उस पूरे की घात अगर n है तो यहाँ a की घात m गुणित n, मतलब इन दोनों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब यही कंडीशन कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। देखो इसको a मानेंगे, इसको घात m और यहाँ n, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 3 5 15। अब दो संख्या में से एक भी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, फिर क्या है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा, और 2 की घात -5 है ना। अब यहाँ कौन सा घातांक करने का नियम लगेगा, देखो अगर आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो ये वाला नियम लगता है, a की घात m गुणित a की घात n है, तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ ये नियम कौन सा लगा, आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो देखो 2 की घात -15 प्लस -5 है ना। तो अब इनको घातों को जोड़ देंगे, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 की घात -15, अब इस प्लस चिन्ह का अंदर माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, माइनस माइनस वाली संख्या को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 की घात क्या हो जाएगी, -20 हो जाएगी, है ना। 15 और 5 कितना हो गया, 20, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये भी माइनस का आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी घातांक करने का एक नियम लगेगा, अगर a की घात -m है तो उसको हम बटे करके लिखेंगे तो a की घात प्लस हो जाती है। यहाँ पर घातांक करने का ये वाला नियम लगने वाला है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1/2 की घात 20। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी इसी की तरह है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन के द्वारा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 4 की घात 3 कोष्टक उसकी घात 3 भागित 4 की घात 25 गुणित 4 की घात 4 और कोष्टक और उसकी घात 5 है। तो प्यारे बच्चों, इसको हमको क्या करना है, सरल करना है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हल। क्या दिया हमको, 4 की घात 3 और उस पूरे की घात 3 है, भागित यहाँ 4 की घात 25 है, फिर गुणित 4 की घात 4 और उसकी घात क्या है, 5 है। अब देखो
यहाँ पर सभी आधार क्या है, 4 है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो कौन सा नियम लगेगा घातांक एवं करने का, a की घात m और उसकी घात n है, तो इसको हम लिखते हैं a की घात m गुणित n। घातांक एवं करने का ये वाला नियम कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर लगेगा। आइए लगा देते हैं। तो यहाँ 4 की घात क्या हो जाएगी, 3 गुणित 3 भागित 4 की घात यहाँ पर क्या है 25 गुणित या 4 की घात 4, तो कोष्टक पर उसकी घात 5 है, तो यहाँ पर भी यही नियम लग जाएगा। देखो a की घात m कोष्टक उसकी घात n है, तो इसको क्या लिखते हैं a की घात m गुणित n, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 4 की घात 4 गुणित 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो 4 की घात 3 3 कितना हो जाएगा 9 भागित 4 की घात 25 गुणित 4 की घात कितनी हो जाएगी 4 पंजे 20। अब देखो बच्चों पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ नियम लगेगा अगर आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातें क्या होती है, घट जाती है। तो a की घात m भागित a की घात n होती है, तो a की घात m माइनस n कर देते हैं। ये वाला नियम यहाँ पर लगने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे 4 और घातों को घटा देंगे, तो 9 माइनस 25 है ना, और गुणे में क्या चल रहा है यहाँ 4 की घात 20 चल रहा है। अब देखो बच्चों 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 की घात 16, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस 16 आएगा, है ना। और आगे क्या है गुणित 4 की घात 20 है। अब यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो देखो a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। घातांक नियम करने का ये वाला नियम यहाँ पर लगने वाला है। तो लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो देखो a की जगह पर क्या है यहाँ 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 की घात क्या है -16 और यहाँ 20 है, तो घातें जुड़ जाएगी, तो -16 प्लस 20 हो जाएगी। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो 20 में से 16 घटाएंगे तो कितनी घात बचेगी 4 बचेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 की घात 4। बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है, तो ये भी प्लस का आएगा। नियम करने का नियम लगेगा अगर a की घात 4 है, तो हम a को कितनी बार लिख के गुणा करेंगे 4 बार लिख के गुणा कर लेंगे, है ना। अब यही नियम यहाँ लग जाएगा। 4 की घात 4 है, तो 4 को हम कितनी बार लिख के गुणा कर लेंगे। देखो 4 की घात 4 को क्या लिखेंगे 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, तो 4 चौक 16, यहाँ भी 4 चौक 16, और 16 गुणित 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 256। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।